मैं फिर आपको एक बात क्लियर बता देता हूं, हेमंत सोरेन किसी भी हालत में बीजेपी से सामने से हाथ नहीं मिलाएंगे। सूत्रों के हवाले से हमने आपको बताया था कि भाई चोरी छिपे ही सही, लेकिन हेमंत सोरेन की अमित शाह से मुलाकात हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुलाकात हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह समय नहीं दे रहे, और कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में हेमंत सोरेन की मुलाकात पीएम मोदी से भी हो सकती है। हालांकि देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से मिल सकता है, यह संघीय ढांचे में ये सब चलता रहता है, लेकिन ये मुलाकात वो मुलाकात नहीं है। कांग्रेस झारखंड में सबसे मजबूर है। हमने आपको उस समय भी कहा था कि कांग्रेस लाख रोले पटक ले, हेमंत सोरेन थप्पड़ मार दे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस गठबंधन से बाहर नहीं जाएगी। कांग्रेस की मजबूरी है कि वो सत्ता को छोड़ नहीं सकती। ले देखिए, इधर में एक राज्य तो है झारखंड जिसमें कि कांग्रेस सत्ता में है, यहां भी अगर वो सत्ता से चलेगी तो कहानी खत्म, टाटा बाई बाई हो जाएगी। तो भले कितना भी विष पीना पड़े, विष पीते पीते भी कांग्रेस सत्ता नहीं छोड़ेगी। हेमंत सोरेन के पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। हेमंत सोरेन कभी नहीं चाहेंगे कि वो खुद गठबंधन से अलग हो, वो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन से अलग हो, कांग्रेस आखिरकार सरेंडर कर देगी, भाई हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। हेमंत बहुत आराम से फिर भी सरकार चलाएंगे। हेमंत के पास पर्याप्त मात्रा में विधायक हैं और बीजेपी पीठ पीछे से समर्थन करेगी, वो बहुत ज्यादा विरोध करेगी नहीं, सरकार तोड़ने की कोशिश होगी नहीं। और कांग्रेस में 5 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो हेमंत के एक इशारे पर कांग्रेस को टाटा अलविदा बाय बाय कर देंगे। मैं आपको ये बात क्लियर बता दें कि कांग्रेस में विधायकों की एक लंबी फेहरिस्त है जो हेमंत के कहने पर एक बार में कांग्रेस को बाय बाय। अच्छा, राज्यसभा का आप गणित समझिए, बहुत सिंपल सा गणित है। एक विधायक को 28, एक राज्यसभा की एक सीट के लिए 28 विधायकों का वोट चाहिए था। अब कांग्रेस जेएमएम के पास 34 विधायक, तो इसका मतलब 30 विधायकों ने, जो बैजनाथ राम को वोट मिले 30, तो ये 30 जो वोट हैं, ये वोट जेएमएम ने दिलवाए। पहली प्राथमिकता बैजनाथ राम और दूसरी प्राथमिकता प्रणव झा को मिला होगा। जेएमएम अगर कह रहा है ईमानदारी के साथ तो ठीक है, और बाकी जो 4 उन्होंने प्रथम जो वरीयता है उसमें प्रणव झा को दिया, तो ये 4 वोट तो पहले काउंट कर लेते हैं। अब आते हैं कांग्रेस। कांग्रेस के विधायकों ने तो क्रॉस वोटिंग नहीं, क्योंकि के राजू कह रहे हैं कि हमारे सामने सब लोगों ने दिखाया है, तो 16 कांग्रेस, तो 16 और 4 20 हो गया क्लियर। तो इसका मतलब कि आरजेडी और वाम दल ने साफ सीधे तर्ज पर एकदम धोखा दे दिया, पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर ऐसा था, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो भाई प्रणव झा को जो 20 वोट मिले, इस 20 के अलावा कुछ वोट और इधर उधर से आने चाहिए थे। मतलब कुछ, आरजेडी तो भगवान की कसम खाने को तैयार है, वामदल भी भगवान की कसम खाने को तैयार है, तो फिर आखिर धोखेबाज कौन हो सकता है? क्योंकि वामदल के वोट तो तमाम वो देख रहे थे जो उनके पर्यवेक्षक थे। दीपांकर भट्टाचार्य एकदम ठोक के बोल रहे थे वामदल वालों ने एकदम गठबंधन को वोट किया, प्रणव झा को पहली प्राथमिकता में वोट किया, या दूसरी प्राथमिकता में भी किया होगा, तो बैद्यनाथ राम को किया होगा। आरजेडी वाले भोला यादव भी एकदम दम पर ठोक के कह रहे, तो आखिर इसमें गड़बड़ी की किसने? सबके पर्यवेक्षक बोल रहे हैं, अब तक जेएमएम के किसी पर्यवेक्षक ने कुछ भी नहीं बोला कि भाई हेमंत सोरेन का वोट किसको गया ये क्रॉस वोटिंग में, कल्पना सोरेन का वोट जो है वो किसको गया, सुदीव्य सोनू का वोट जो है वो किसको गया, ये वोट आखिर गए किसको? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना, आखिर गणित में ये वोट किसको गया है? तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की जानते हुए भी हेमंत से नहीं पूछ सकती कि आपने वोट किसको दिया था, आपके पर्यवेक्षक क्यों नहीं बोल रहे इस मामले में कुछ, वो भी भगवान की कसम खाए कि भाई आपने वोट किसको दिया है, लेकिन इनके पर्यवेक्षक कुछ भी नहीं बोलेंगे। देखिए, सरकार तो ऐसे ही चलती रहेगी, खींच के तीर के कांग्रेस जलील हो के। कांग्रेस के एक भी मंत्री की ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत मदद के राजू ने भी बीजेपी की कर ही दी। अब जानते हुए किए या अज्ञानता में किए वो अलग बात है, क्योंकि जिस दिन पहली बार परिमल नाथवानी हेमंत से मिल लिए उसी दिन तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई थी। इसके बावजूद मॉकपोल खेलने का मन कर रहा था तो वो खेलते रहे, प्रणव झा को बली का बकरा बना दिया गया। खैर, अब इस सवाल का जवाब कि क्या झारखंड में कांग्रेस की सरकार में, झारखंड में जो सरकार है वो गिर जाएगी, तो नहीं, झारखंड में कोई सरकार नहीं गिरेगी, झारखंड में सरकार ऐसी ही चलेगी। अगर सरकार गिरती भी है तो भी यहाँ पर गठबंधन की सरकार चलेगी, बस वो गठबंधन कांग्रेस के बागी विधायक होंगे, आरजेडी होगा, वामदल होगा और हेमंत होंगे।
कांग्रेस जो मौजूदा कांग्रेस नहीं होगी। और जो सबसे ज्यादा बीजेपी को कोसता है वही सबसे पहले बीजेपी में टूट के मिलने के लिए तैयार है। जो सबसे ज्यादा कोसता है, कांग्रेस का वफादार बनता है, वही सबसे पहले टूट के हेमंत सोरेन से मिलने के लिए तैयार है। ये मैं आपको अंदर की खबर बता दें। तो कुल मिलाकर के झारखंड में सत्ता में बहुत कुछ बदलाव बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है, बाहर रह के भी बीजेपी सत्ता में रहेगी, सत्ता में रह के भी कांग्रेस सत्ता से बाहर रहेगी। यही यहाँ की सच्चाई है।